नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। परिणाम आने के बाद सरकार का गठन भी हो चुका है। 17वें विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। तमाम नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ भी ले लिया है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार में इस बार नए गठबंधन जीडीएसएफ की है, जो कि आज उन्होंने बैठक की है। बैठक में जीडीएसएफ के तमाम गठबंधन के दल मौजूद थे। रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा, जबकि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी मौजूद थे और उन्होंने बिहार चुनाव पर बैठक की चर्चा की और साथ ही यह बताया कि एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य जो 6 दलों ने जीडीएसएफ का निर्माण किया था बिहार चुनाव में, वो क्यों किया था। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी जानकारी दी कि क्यों आखिर वो महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ नहीं मिले हैं। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा के बयान को सुनिए और उसके बाद हम बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का भी बयान सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जैसा कि हमने कहा कि जब हम बना रहे थे गठबंधन, आप सब लोगों से बात हो रही थी, उसके पहले से भी लोगों के मन में एक बात की चर्चा जबरदस्त रूप से थी कि भाई हम नीतीश कुमार जी से भी नाराजगी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का उनका और कोरोना के समय बाकी जो भी चीज़ें हुई, लेकिन फिर जाए तो जाए कहाँ। अब जो उसका महागठबंधन, अब लोगों को नीतीश कुमार पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो एक ही मात्र विकल्प था हम लोग के गठबंधन बनने के पहले, उनकी ओर भी लोग नहीं जाना चाहते थे। और नहीं जाना चाहते थे सिर्फ उस समय नहीं, बल्कि चुनाव का जो परिणाम इस रूप में आया है उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ भी नहीं तो फिर जाए तो कहाँ। शुरुआत में तो जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो कुछ दूसरे तरह काफ़ी दिख रहा था, लेकिन शाहबाद का इलाका जहाँ मुख्य रूप से फर्स्ट फेज में था वोटिंग, और मेरा भी लोकसभा क्षेत्र, उधर एक्टिविटी ज़्यादा उधर पार्टी की रहती है, जहाँ से अधिकांश सीटों पर बहुत ही चुनाव परिणाम नहीं हुआ लेकिन बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तो फिर वहाँ दिखने लगा था कि एनडीए बिल्कुल साफ, और परिणाम भी आया तो एनडीए वहाँ कहीं नहीं दिखा। तो इस वजह से भी सेकेंड फेज थर्ड फेज में थोड़ा सा हुआ कि अब तो फिर वही महागठबंधन आ जाएगा, जिसको लोग लाना नहीं चाहते हैं दोबारा। नीतीश कुमार एनडीए के प्रति जो नाराजगी है, या नाराजगी और बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों। और जो दूसरा, भले आज जो उनके मुकाबले गठबंधन के लोग खड़ा दिख रहे हैं नंबर 2 पे, लेकिन सच यह है कि जो लोग भी वहाँ से नाराज हो रहे हैं महागठबंधन के साथ भी नहीं जाना चाहते। और जब नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि कोई तीसरा रास्ता हो। हम लोगों ने गठबंधन जरूर किया, चुनाव प्रचार में गए, लेकिन तब तक इतना विलम्ब हो गया था कि अपनी बातों को हम लोग ठीक से पहुँचा नहीं पाए। सिर्फ चुनाव प्रचार में हम लोग कहीं कहीं गए, बस यही हुआ। तो अभी आपने रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने जीडीएसएफ अलायंस का निर्माण बिहार के इस बार चुनाव में किया था। लेकिन अब आप इस बार अमौर से विधायक बने अख्तरुल इमान का बयान सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस जीडीएसएफ पर। और आपको बता दें कि अख्तरुल इमान कुछ एक दिन पहले वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे हिंदुस्तान शब्द के बयान पर। सबसे पहले आप अख्तरुल इमान के ये बयान सुन लीजिए। विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि यकीनन है कि पूरे बिहार में हम एक तीसरे बदल के तौर पर जनता के सामने में उपस्थित हुए हैं, और जनता ने उसकी सनद भी हमको दे दी है कि तीसरी उम्मीद की किरण अगर कोई है तो वो आप हैं। चूँकि समय का अभाव था, हम लोग बड़े आशावान थे। अगर हम थोड़ा समय शायद और हम लोग को मिल पाता तो शायद आज इस बिगड़े हुए हालात में बिहार के लिए एक निर्णायक फैसला करने के हक में हम लोग शायद हो सकते थे। लेकिन ईश्वर को जो पसंद था हम प्रयास किए। लेकिन मामला ये है कि हमें जो राजनीतिक में एक शब्द आमतौर पर कही जाती है और लोकतंत्र की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि सड़क से सदन की लड़ाई। तो सिर्फ हम सड़क पर लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि सड़क से सदन तक का रिश्ता हम लोग का जुड़ गया है। हम सड़क पर भी मजबूती से लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती से लड़ेंगे।
हम लोगों ने मजाक मजाक में कभी कहा है कि हम लोग को 6 ही को जिताया तो हम लोग काफ़ी हैं, 4 जालिमों को कंधा लगाएंगे और 2 उसके लिए गड्ढा खोदने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे घटक के दोनों नेतागण, बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कौमी लीडर हैं, और आप लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, यकीनन है कि हम लोगों ने इसका तजुर्बा बिहार में किया है, लेकिन इसका संदेश जैसा अफजल भाई ने कहा है पूरे देश में पहुंचा है, और पूरा देश मैं समझता हूं कि विभिन्न जगहों पर इसका तजुर्बा भी होगा और इसका एक अच्छा फ़ायदा भी होगा। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे फासिस्ट नज़रियात के लोग और सांप्रदायिक तक जहर खोलने वाले लोग जब तक देश की गद्दी से उतारे नहीं जाएंगे, देश की जो अपनी जो संविधान की जो आत्मा है वो तड़पती रहेगी। तो अभी आपने 2 प्रमुख जीडीएसएफ के दलों के नेताओं का बयान सुना। आपको बता दें कि जीडीएसएफ ने इस बार 6 सीटों पर कब्जा किया है बिहार चुनाव में, जिसमें 5 सीटों पर अकेले एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। यानी कुल मिलाकर 6 जो विधायक हैं वो जीडीएसएफ के इस बार बिहार के विधानसभा में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अगर वो 6 पार्टी जो कि इस बार जीडीएसएफ के अलायंस में मौजूद थी, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम थी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, रालोसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की है, जबकि एक और है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, ये भी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। और ये सभी 6 पार्टियों ने मिलाकर जीडीएसएफ का अलायंस किया था, और कहा जा सकता है कि कुछ हद तक उनका अलायंस सक्सेस भी रहा। 6 उम्मीदवार उनके जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं। देखना होगा कि बिहार के विकास में ये 6 विधायक क्या कुछ करते हैं और सरकार के गलत नीतियों का पोल किस प्रकार से लगातार खोलते रहते हैं। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल लाइव बिहार को देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।